कुमुद, उठो, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है आज। कुमुद के पति अभिनव ने लगभग झिंझोड़ते हुए कहा। कुमुद एकदम से चौंक कर बैठ गई। अभिनव ने रात में ही बताया था, लेकिन देर रात तक जागने के कारण सुबह जल्दी आंखें ही नहीं खुली। उठते ही उनके नाश्ते की तैयारी करने लगी। नाश्ता उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी में किया। वो जाने लगे तो कुमुद ने भागते हुए फाइल और रुमाल दी। वो हंस पड़े, क्योंकि हमेशा से ही कुमुद ऐसा ही करती थी। उन्होंने प्यार भरी चपत लगाते हुए कहा, आज रिमी आ रही है, अगर कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। कुमुद ने हाँ में सिर हिला दिया। वो चले गए। आज रिमी के आने की खबर वाकई एक बहार के आने जैसी थी। दोपहर तक कुमुद उसके लिए खाना बनाकर फ्रिज में रख चुकी थी। वैसे भी सारा काम दोपहर तक ही खत्म होता था। तभी फोन की बेल बज उठी, लेकिन फिर खामोश हो गई। दिल अचानक धड़क उठा था। वो भी ऐसे ही 5 बार रिंग किया करता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ था, बस इससे जुड़ी कई यादें थीं जिसे कुमुद ने अतीत के पन्नों में दबा दिया था। फोन दोबारा बज उठा। कुमुद ने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ रिमी थी। दीदी, हम आज नहीं आ सकेंगे, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया है। सैटरडे को मैं और अभय भैया के साथ आएंगे। बहुत देर तक बातें होती रहीं। मन उदास सा हो गया था। वो वर्षों बाद मिल रहे थे। रिमी सिर्फ उसकी बहन ही नहीं, बल्कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। कुमुद की शादी को 6 साल बीत चुके थे। इतने सालों में जैसे वो खुद को भूल ही गई थी। हाथ जाने क्यों उसने अतीत के पन्ने खोल लिए। वो एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उस समय वो बीए 3rd ईयर में थी। एग्जाम्स की तैयारियां जोरों पर थीं। उस दिन वो 3 बजे कॉलेज से घर आई थी और हमेशा की तरह वही ब्लैंक कॉल। अजीब शख्स है जो आवाज सुनता है और फोन काट देता है। जब भी फोन आता सन्नाटा पसरा रहता। 3 सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। पहले तो वो गुस्से में फोन काट देती, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज सुनने के लिए उससे प्यार से बातें करती। कभी रोती, कभी उसे डांटती कि शायद अब बोले, लेकिन हमेशा वही खामोशी, जिसे सुनते सुनते कुमुद चिढ़ने लगी थी। एक इंतजार सा रहता। दिल फोन की बेल पर अजीब अंदाज में धड़कने लगता। अपने इस एहसास को वो किसी से बांट नहीं पा रही थी। वो भी ऐसे छलावे के लिए जिसे पाने के लिए जितना आगे बढ़ती, लगता वो उतना ही उसके हाथों से छूटता जा रहा है। ये मजाक जैसा ही तो है कि किसी ब्लैंक कॉल करने वाले व्यक्ति के प्रेम में डूब जाए, बिना आवाज सुने, बिना बात किए, बिना देखे। जब भी फोन बजता दिल पागल बच्चे की तरह मचल उठता। कुमुद भागकर सिर्फ उसकी खामोशी सुनती। कभी कभी वो जाने कितनी देर तक फोन लिए खड़ी रहती। अब उसकी खामोशी ही कुमुद के लिए सब कुछ थी। उसे हमेशा ये एहसास रहता जैसे कॉलेज से लेकर उसके घर के हर रास्ते पर वो खड़ा उसे देख रहा है। वो उसे आसपास महसूस करने लगी थी। ये कैसा पागलपन था। उसकी हिचकियां सी बंध गईं। न जाने कब तक ऐसे ही रोती रही। तभी रिमी के कदमों की आहट ने उसे चौंका दिया। जल्दी जल्दी उसने आंखें धोई और बाहर आकर कॉफी पीने लगी। लॉन में लगी सूरजमुखी की कतारें पर बस उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। उसे इन फूलों से बचपन से ही लगाव था, जो सूरज के प्रकाश में खिलती हैं और जब इन्हें प्रकाश नहीं मिलता तो ये मुरझा जाती हैं।
जाने उसका सूरज कहाँ छिपा था। उसकी हंसी, चंचलता जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसकी आवाज सुनने का जुनून, उसे पाने की चाहत जाने कब उसके दिल में जगह बना चुकी थी, इसका उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो अपने बड़े भाई अभय से ड्राइंग रूम में पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस पर बहस कर रही थी, तभी फोन की बेल बजकर खामोश हो गई। अभय भैया कुछ देर बाद चले गए। कुमुद भी जाने ही वाली थी कि फोन की घंटी फिर बज उठी। उसने खुद को संभालते हुए फोन उठाया। हेलो हेलो। कोई आवाज नहीं आई। उसने झल्ला कर फोन रिसीवर पर पटक दिया और वहीं बैठकर रोने लगी। फोन फिर बजा। उसने फोन उठाकर रोते हुए कहा, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? ऐसा लगता है जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ मैं मर जाऊंगी। ज्यादा रोने से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसकी खामोशी टूटी, जैसे कुमुद दिन में सपना देख रही हो। उसकी गहरी आवाज में जाने कब तक ऐसे ही खोई रही। उसने कुमुद को उसके नाम से पुकारा। हेलो कुमुद, तुम सुन रही हो? उसने जैसे कुमुद को सोते से जगा दिया था। कुमुद ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ सुन रही हूं। उसने कहना शुरू किया, तुम सोच रही होगी ना कि मैं कौन बोल रहा हूं? कुमुद भर्राए गले से बस इतना ही बोल पाई, हाँ। उसने कहा, मैं क्षितिज। क्षितिज को कुमुद जानती थी। वो उसके कॉलेज का अच्छा स्टूडेंट था। हमेशा उसे कॉलेज कंपाउंड में गैलरी में लड़कों के बीच घिरे देखा था उसने। वो उनका सीनियर था। कुमुद ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। वैसे कुमुद को हमेशा एहसास रहता जैसे वो किसी की नजरों में कैद हो। वो हमेशा कुमुद के क्लास टाइम पर खड़ा उसे देखता रहता। सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। भैया का भी वो बहुत अच्छा दोस्त था। थोड़ी से अंतराल के बाद वो फिर बोला, कुमुद तुम। कुमुद उसकी बात बीच में ही काट कर बोल पड़ी, भैया घर पर नहीं है, वो अभी अभी बाहर गए हैं। वो हंस पड़ा, जानता हूं, मुझे उनसे नहीं तुमसे बात करनी है। थोड़ा संकोच था कुमुद के मन में, जाने क्या बात करना चाह रहा है। उसने आगे कहा, ये मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या राय रखती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पता नहीं ये सही है या गलत। तुम सुन रही हो ना? क्या तुम भी मुझसे? खटाक से कुमुद ने फोन रख दिया। आगे उसमें सुनने की हिम्मत नहीं थी। पूरा बदन थरथरा रहा था। वो सबसे मुंह छुपाती फिर रही थी कि कहीं कोई उसके चेहरे पर लिखे भाव न पढ़ ले। एक चोर सा मन में घर कर गया था। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। कोई पढ़ाई नहीं हो सकी। वो टेलीफोन के पास बेमकसद घूम रही थी। कहीं उसका फोन फिर ना आ जाए। सभी सोने चले गए थे अपने अपने कमरे में। वो हाथों में किताब लिए उसी के बारे में सोच रही थी। तभी रात के सन्नाटे को तोड़ता हुआ फोन फिर घनघना उठा। उसने घबराकर फोन उठा लिया। धड़कनें बेताब हो उठी थीं। सांसें टूटती सी महसूस हो रही थीं। क्षितिज बेबाकी से बोलता जा रहा था, तुम सिर्फ सुनो और जब तक मैं अपनी बात पूरी ना कर लूं तब तक तुम फोन मत काटना। तुम तो जानती हो
जब मैं 3 साल तक तुम्हारे लिए फोन कर सकता हूं तो वो जोर से हंस पड़ा। कुमुद, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही आसानी से बोल रहा हूं? मैंने तुम्हें 3 साल देखा ही नहीं, जाना भी है। मेरी आवाज सुनने के लिए तुम्हारा फोन पर कभी रोना, कभी प्यार से बात करना, कभी नाराज होना, क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मेरे प्यार में पोर पोर डूब चुकी हो? कैसे इतनी आसानी से वो कुमुद के दिल की बातें कहता जा रहा था। एक आश्चर्य, एक खुशी, दिल की धड़कनों की रफ्तार ही बदल गई थी कुमुद की। वो शर्म के मारे सिर्फ इतना ही बोल पाई, आप झूठ बोल रहे हैं। तभी माँ की आवाज आई, कौन है कुमुद फोन पर? मेरी सहेली है माँ। झूठ कितनी आसानी से बोल दिया था कुमुद ने आज माँ से। वो फोन पर हंस पड़ा, बहुत अच्छी सहेली। वो फिर बोला, वैसे मुझे पता है, फिर भी तुम्हारे इकरार का इंतजार है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कहो कब तक तरसाने का इरादा है? लेकिन फिर परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की बंदिशों का डर और अपनी सीमाओं के टूट जाने के डर से कुमुद सिर्फ इतना ही कह पाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर इससे क्या फायदा? वो मानने को तैयार नहीं था। उसने दुखी होकर कहा, क्या हर कोई प्यार फायदा नुकसान सोचकर करता है? मैं कल 2 बजे फोन करूंगा, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। फोन बंद हो गया। कुमुद काफी देर तक ऐसे ही खड़ी रही। दिल हाँ करता और दिमाग मानने को तैयार न था। अजीब कश्मकश थी। लग रहा था जैसे वो अब भी उसके कानों में प्यार का इजहार कर रहा है। रात के 2 बज रहे थे। वो अपनी किताब लिए कमरे में आ गई। रिम्मी सो चुकी थी। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब जबकि वो कुमुद को मिल गया था तो ये डर सताने लगा था कि जाने उसका परिवार इसे स्वीकार करे या ना करे। वो एक रूढ़िवादी परिवार से थी, जहां एक लड़की के प्यार के लिए कोई जगह नहीं थी। सोचते सोचते जाने कब वो गहरी नींद में डूब गई। उसने सुबह उठते ही रिमी से कहा, रिमी, आज तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिमी कॉफी का मग लेकर उसके पास ही बैठ गई। कुमुद उधेड़ बुन में थी। कहां से बात शुरू करे समझ में नहीं आ रहा था। रिमी उसके नजदीक आई तो कुमुद अपने आप को रोक नहीं सकी। रोते हुए उसे सब कुछ बताती चली गई। रिमी ने कुमुद की बातों में उसके लिए दीवानगी महसूस की थी। उसने ऊंच नीच समझाकर कुमुद को उसकी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। आज उससे अपने दिल की बात कहकर काफी सुकून महसूस कर रही थी कुमुद। अगले दिन एग्जाम के लिए दिन भर पढ़ाई करती रही। पेपर काफी अच्छे हुए। वो अपनी सहेलियों के साथ पेपर के बारे में डिस्कशन करती चली आ रही थी। तभी अचानक क्षितिज को सामने खड़ा देखकर उसका दिल बेचैन सा हो उठा। एक प्यास सी थी कि उसे जी भर देख लेती, एक बार उसे मुड़कर देख लूं। यही हसरत लिए वो घर आ गई। रास्ता खत्म हो गया था। वक्त भी तेजी से करवट बदल रहा था। वो जब भी फोन करता हमेशा वही बात दोहराता। कुमुद हमेशा टाल जाती। कुमुद इकरार तो नहीं कर सकी, पर बातें होती रहीं। उसकी प्यार भरी बातों में कुमुद सब कुछ भूल जाती। जाने कौन सी कशिश थी जिसकी वजह से वो उसकी ओर खिंचती चली जाती थी। वो डरती, घबराती, लेकिन बात जरूर करती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था और कुमुद आंखें बंद किए बैठी थी। जानती थी जब भी आंखें खुलेंगी तो ये सपना बनकर यादों में सदा के लिए दफन हो जाएगा। दिल हमेशा उसके इंतजार में रहता।
जब भी कॉलेज से आती वो सामने खड़ा उसे देख रहा होता। एक नशा सा था उसके असर में कि कुमुद सब कुछ भूल जाती। उसे देखकर वो हमेशा मुस्कुरा देती। ऐसा लगने लगता था जैसे उसके बिना जिंदगी का कोई सपना सच हो ही नहीं सकता। कभी उसकी जुदाई के डर से वो रो पड़ती और कभी उसे ना देख पाने के गम में रात भर आंसू बहाती रहती। अजीब सी हालत हो गई थी उसकी। एक बार क्षितिज ने कुमुद को मिलने के लिए कहा। चाहत तो बहुत रही थी लेकिन ऐसा कर नहीं सकी। क्षितिज ने फोन रखते रखते एक कविता सुनाई। दिल की धड़कनों की आवाज सुनी है मैंने, अपनी आंखों से कोई बात कही है मैंने, बस एक दीदार के लिए खुद को संभाले बैठे हैं, जाने ये इश्क में कौन सी राह चुनी है मैंने। उसकी आवाज में घुले दुख को कुमुद आज भी शिद्दत से महसूस कर सकती थी। वो कुमुद को अच्छी तरह समझता था। ऐसा लगता था जैसे कुमुद के दिल की हर आवाज कुमुद से पहले उस तक पहुंच जाया करती थी। वो कभी बात करते करते खामोश हो जाता। वो हमेशा कहता, क्या हमारी राहें कभी एक नहीं हो सकती? कुमुद हंस पड़ती। क्या मालूम था उसकी कही हुई बात सच होकर एक दिन कुमुद के ही सामने आ जाएगी। उन्होंने कोई वादा नहीं किया था, ना कोई कस्में खाई थीं। उनका प्यार पवित्र था, निश्चल, निर्मल, गंगा की तरह। इधर कुमुद के पापा ने उसकी शादी दिल्ली में तय कर दी। लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर था। कुमुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का वास्ता देकर शादी रोकने के लिए कहती। वो खामोश हो गई, जैसे घरौंदा बनते बनते टूट गया था। सतरंगी सपनों में खोई आंखों में वक्त ने अंधेरा भर दिया था। एक अकुलाहट थी दिल में। दिल करता वो क्षितिज की बाहों में कैद रहे, छुप जाए, कोई देख ना सके उन्हें। ये समाज की बंदिशें और परिवार की प्रतिष्ठा उनके बीच ना आए। जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। एक फैसला वो ले चुकी थी अपने आगे की जिंदगी के लिए। उन्होंने आंखों में ही ज्यादा बातें की थी। शायद वो आंखों की भाषा ज्यादा समझते थे। एक दिन क्षितिज फिर उसे दिखा। कुमुद ने जाते जाते उसे एक बार पलटकर देखा, जैसे अब वो कभी ना मिलने वाले हों। वो भी तड़पकर 2 कदम आगे बढ़ा था, पर जाने क्या सोचकर वो उसके पास नहीं आया। कुमुद को रह रह कर उसकी याद आती। उसकी तड़प उसे तड़पा जाती। उनके बीच वो 2 कदम का फासला फिर कभी तय नहीं हो सका। रात के 12 बजे फिर फोन आया। कुमुद जानती थी कि किसका फोन है। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। कुछ देर बाद कुमुद ने ही बात शुरू की। तुम्हें शायद पता होगा कि मेरी शादी होने वाली है। मैं ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती जिससे मेरे परिवार के सम्मान को ठेस पहुंचे। मेरा परिवार ही मेरी पहली और आखिरी प्रायोरिटी है। हमारे रिश्ते का कोई किनारा नहीं। तुमने मुझे चाहा, ये एहसान हमेशा मेरी जिंदगी में रहेगा। जो चंद हसीन लम्हे तुमने मुझे दिए, उसका कर्ज हमेशा मेरे दिल पर रहेगा, और ये कर्ज उतारना मेरे वश में नहीं है क्षितिज। कुमुद कुछ पल को खामोश हो गई, क्योंकि उसका धैर्य टूटता जा रहा था। आंखों में ठहरा सागर जाने कब अपना बांध तोड़ दे। उसने खुद को रोकते हुए कहा, क्षितिज, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, जिंदगी भर नहीं। अपने प्यार के लिए लड़ना मेरे वश में नहीं है। हम इस जन्म में कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। आगे बात करने की ताकत खत्म सी हो गई थी।
उस रात सागर ने जैसे सारा बंधन तोड़ दिया था। कुमुद कई दिन कई रात रोती ही रही। क्षितिज का दिल तोड़ने पर वो टूट सी गई थी। वो खुद को समेट रही थी। अपने बिखरे अतीत को फिर से जोड़ना इतना आसान कहाँ होता है। वो वही सपना देखना चाह रही थी जो हर लड़की अपनी शादी के वक्त देखती है। वो खुश होना चाहती थी। काफी समय गुजर चुका था। उसका फोन आना बंद हो गया। उसके बाद वो कुमुद को कभी दिखा भी नहीं। ऐसा कोई पल, कोई ऐसा लम्हा जब गुजरता जो उसकी यादों से जुड़ा होता, तो जैसे वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। लगता उसकी आंखें उसे देख रही हैं, बस कुछ क्षणों के लिए कहीं छुप गया है। वो आएगा और चौंका देगा मुझे उन दिनों की तरह। लेकिन गुजरा वक्त कब आता है। आज वो कुमुद तो नहीं रही। सब बदल गया था। वो कुमुद, ये दुनिया, सब कुछ। पर उसकी यादें अब भी एक साई की तरह कुमुद के साथ लगी रहती। ऐसा लगता जैसे वो कभी उससे दूर हुआ ही नहीं, बल्कि वो उसकी रूह, उसकी सांसों में समा गया है। अब भी जब कभी कुमुद के घर के सन्नाटों को तोड़ती कोई फोन की बेल बज उठती, तो उसकी यादें नई खिली धूप की तरह उसके आंगन में आ जाती। एक सपना देखा था। फर्क ये था कि उसने उसे खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से देखा था। क्षितिज उसे भीरू समझता होगा ना, और वो स्वयं को संस्कारों और रीति रिवाजों में जकड़ी अबला स्त्री। लेकिन आज भी उस एक सपने का दुख उसे सालता रहता है, जो इतने सालों बाद भी सुकून से जीने नहीं देता। काश उसने कुमुद से कुछ तो कहा होता। आज भी जब कुमुद आंखें बंद करती है, तो जैसे उसकी आंखें हंस के कह रही होती हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे? और कुमुद का दिल बस कह उठता, हाँ मैं भी। तभी जानी पहचानी खुशबू अपने आसपास महसूस करके जब कुमुद ने अपनी आंखें खोली, तो उसके पति अभिनव सूरजमुखी का फूल लिए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुमुद रोते हुए उनसे गले लग गई, क्योंकि उसकी खुली आंखों का सच अभिनव थे। इस आंगन के सूरज की सूरजमुखी कुमुद ही थी। उसे ही अपने घर के हर कोने को अपने त्याग समर्पण से सजाना था। नया जीवन जीना था उसे। मैं हूं आरजे तनु, और ये थी मेरी आज की कहानी ब्लैंक कॉल। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु, और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।